कप्तान अवाम में वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था। इमरान खान की जख्मी टांग ठीक हो गई। कप्तान अचानक अवाम से खिताब करने मैदान में आ गए। मरियम नवाज के जारी जुलूसों का मुंह तोड़ जवाब। इमरान खान ने तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़मान पार्क से अब जुलूस का नया शेड्यूल जारी होगा। इमरान खान ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। पीडीएम की सियासत को दफन करने का प्लान बना लिया गया। इमरान खान ने सारी पार्टी को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया। नून लीग अब तहरीक इंसाफ से नहीं बच सकती। इमरान खान ने जलसा करने का ऐलान करके मरियम नवाज का सारा प्लान तबाह कर दिया। दोस्तों, 4 महीनों के बाद इमरान खान अवाम में आ गए। मरियम नवाज के होश उड़ गए। नून लीग की दफन होती सियासत को इमरान खान का बड़ा झटका। अब मरियम के हर झूठ का मुकाबला किया जाएगा। इमरान खान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। नून लीग का इलेक्शन से भागने का प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम। रात गए इमरान खान अचानक ज़मान पार्क से बाहर अवाम में आ गए। पीडीएम लरस उठी। मरियम नवाज को इमरान खान के खिलाफ जलसे करना महंगा पड़ गया। कप्तान ने तहरीक इंसाफ को दोबारा असेंबली में लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसमें सिर्फ इमरान खान ही ऐसी उम्मीद नजर आता है जो इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाल सकता है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान और पूरी दुनिया में धूम मची है, ये शायद किसी ने सोचा भी ना हो। मरियम नवाज को लंदन से पाकिस्तान इमरान खान का मुकाबला करने के लिए लाया गया और इन्होंने इमरान खान पर इल्जामात लगाने की सारी हदें पार कर दी। अब वक्त आ चुका कि इमरान खान भी मरियम नवाज को मुंह तोड़ जवाब दें ताकि अवाम को असल हकीकत बताई जा सके। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के दोबारा जलसे शुरू करने का ऐलान किया, जिसको तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम भी कहा जा सकता है। अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी और कप्तान ने भी मैदान में एंट्री मार दी। दोस्तों, एक बार फिर हम कौमी सियासी मंजर पर अदलिया के हवाले से महाज खुलता देख रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अमूमी तौर पर और बाज जजेस के खिलाफ खास तौर से अपनी कैंपेन शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने अगले रोज अपने सियासी जलसे में बड़ी धुआंधार तकरीर की। फाजिल जज साहिबान पर नहायत तंद और तेज तंजियात जुमले फेंके और बाकायदा तस्वीर लगाकर नहायत मनफी तकरीर की। मेरी कई कानूनदानों से बात हुई, इनमें पीडीएम के हामी भी थे। इन सब का ये ख्याल है कि तौहीन अदालत के जितने भी पैमाने मुमकिन हो सकते हैं, इन सब पर यह तकरीर पूरी उतरती है और मरियम नवाज ने वाज़े तौर पर तौहीन अदालत की। ऐसा जाहिर है सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया गया। ऐसा नहीं कि मरियम नवाज को इल्म ना हो या उनके हामी वकला तौहीन अदालत के मुस्बरात से नावाकिफ हों। इसके बावजूद ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया। मरियम नवाज ने खुद इस टास्क की जिम्मेदारी ली, वरना ये किसी दूसरे वफादार साथी को भी दिया जा सकता था, जैसा कि मासी में होता रहा। दरअसल नून लीग यही चाहती है सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की तरफ जाए और फिर मरियम नवाज एक हीरो की तरह उंगलियों से वी फॉर विक्ट्री का निशान बनाए कारकुनान के जुलूस के साथ अदालत पहुंचे। इनके हामी वकला आसमान सर पर उठा लें और इतना गर्दो गुबार उठे कि सब कुछ पीछे रह जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम लीग नून और पीडीएम आखिर इस कदर इंतहाई और नापसंदीदा पोजीशन लेने पर क्यों मजबूर हुई? इसका जवाब है इमरान खान। खतरा यह है कि अगर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो गए तो इमरान खान और इनकी पार्टी तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएगी। कहा जाता है खुद हुक्मरान कैंप के अंदाजों के मुताबिक पंजाब और केपीके में 70% से ज्यादा कामयाबी पीटीआई को मिल सकती है। नून लीग सर तोड़ कोशिश कर रही है सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से बचा जाए। सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन दर हकीकत मुस्लिम लीग के लिए सियासी मौत के मुतरादिफ है, क्योंकि इनका असल सियासी मरकज ही पंजाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। इनकी असल कुव्वत और सियासी असासा सिंध है, जिसे दूर दूर तक कोई खतरा लाहक नहीं। बज़ाहिर अगले सूबाई इलेक्शन में वो नहायत आसानी से अक्सरियत हासिल कर लेंगे और अगर एमक्यूएम के साथ मखलूत हुकूमत बना ली तो 2 दहाई से ज्यादा अक्सरियत भी हासिल हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से निस्बतन खामोश है, बल्कि पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बाज़ सीनियर वकला तो खुल्लम खुला नून लीग पर तनकीद भी कर रहे हैं और अदलिया की साइड ले रहे हैं। 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन, साबिक गवर्नर और सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा ने
92 न्यूज के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी आमिर मतीन से गुफ्तगू करते हुए बरमला कहा कि मरियम नवाज की तकरीर नामुनासिब थी और ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। तहम अदालत को इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। लतीफ खोसा के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है और कोई इसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लतीफ खोसा ने बार कौंसिल के बास जजेस साहिबान पर तनकीद पर भी नापसंदीदगी जाहिर की। लतीफ खोसा की राय इसलिए अहम है कि उन्होंने इसे अपनी जाती राय नहीं कहा। इसी रोज एक और टॉक शो में खोसा साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और बतौर पार्टी हमारी अपनी आज़ादाना राय है। नून लीग और इनके हामी वकला का कहना है इस 9 रुकनी बेंच से 2 जज साहिबान को हटाया जाए, क्योंकि जिन 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया इन्हें डाला जाए। चीफ जस्टिस ने जो लार्जर बेंच बनाया इसका जायजा लिया जाए। तो एक बात ये नजर आती है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजों में से 3 सीनियर जज इस बेंच में शामिल हैं, यानी चीफ जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जबकि दीगर जज साहिबान भी न सिर्फ सीनियर हैं बल्कि इनमें से अक्सर लार्जर बेंच का हिस्सा बनते रहे, जैसे जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल वगैरह। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त सीनियर तरीन 11 जजेस में से 8 जज साहिबान इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं, जबकि 9वें जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो कुछ अरसा कबल सुप्रीम कोर्ट आए। ये बात समझना जरूरी है कि रवायत के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बेंच या लार्जर बेंच तश्कील देता है और रूल्स के तहत ये इन्हीं का इख्तियार है। इन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि फलां जज को शामिल करो और फलां को निकालो। बार कौंसिल को भी इसका कोई इख्तियार या हक हासिल नहीं। वैसे भी अगर इसी असूल पर देखें तो हर जज पर कोई ना कोई पार्टी या ग्रुप इल्जाम लगा सकता है। हर जज ने कोई ना कोई फैसला किसी के खिलाफ दिया ही होता है। नून लीग और बार कौंसिल जिन 2 फाजिल जज साहिबान को शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है तहरीक इंसाफ इन पर एतराज कर दे। इन्होंने हमारे खिलाफ फैसले कर रखे हैं। इस तरह तो बहरान कभी खत्म नहीं होगा। सोशल मीडिया पर नून लीगी हल्के तवातर से बास फाजिल जज साहिबान पर इल्जामात लगा रहे हैं और उन्हें तहरीक इंसाफ का हामी करार दे रहे हैं। ये बात निहायत गलत और नॉनसेंस है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 1.25 साल पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने सेनेट के इलेक्शन ओपन कराने के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी और इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग के तहत हुआ। कायरीन की मालूमात के लिए बताता चलूं कि इस 5 रुकनी बेंच के 2 जज साहिबान रिटायर हो चुके, जबकि इमरान खान हुकूमत की मंशा के खिलाफ फैसला करने वाली बाकी 3 जजेस में मौजूदा चीफ जस्टिस अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी वो रेफरेंस मुस्तरद किया था। ये तीनों इसी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। एक और दिलचस्प मिसाल 10 माह कबल कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील का केस है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी फुल बेंच ने इसका तहरीरी मुतफ़िक़ा तौर पर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ फैसला किया। इस बेंच में मौजूद चीफ जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्हीं को हटाने का मुतालबा नून लीग जोर शोर से कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल हैं। इन 5 जज साहिबान ने तब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया जिससे इमरान खान को जबरदस्त सियासी नुकसान पहुंचा। इनकी हुकूमत बाद में खत्म हो गई, पीडीएम बरसरे इक़्तिदार आ गई और तब से वो भंवर में फंसे हैं। मौजूदा लार्जर बेंच में ये 5 जज साहिबान शामिल हैं। इंसाफ से काम लेने वाला कोई भी शख्स किसी तरह इस बेंच को इमरान खान का हामी करार दे सकता है क्या चंद माह कबल पंजाब असम्बली के हवाले से एक फैसला करना इन जज साहिबान का कसूर हो गया? एक हल फुल कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। ये भी नहायत गैर मामूली सूरत है और सूबाई असम्बलियों का 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना कोई ऐसा इशू है ही नहीं जिसके लिए फुल कोर्ट की नौबत पेश आए। ये बात हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कही कि पंजाब और केपी के असम्बलियों की तहलील को किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। पीडीएम ने या इन असम्बलियों के किसी रुकन ने अदालतों में इस तहलील को चैलेंज ही नहीं किया। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट, जिसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को सूबाई इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, इसके सामने भी इलेक्शन कमीशन या गवर्नर साहब ने असम्बलियों की तहलील के हुक्म को गैर कानूनी नहीं कहा।
इसे चैलेंज ही नहीं किया गया। गवर्नर का उज़र था कि मैंने चूंकि तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए मैं इलेक्शन डेट कैसे दूं। इलेक्शन कमीशन के उज़र मजीद कमजोर थे, सूबाई हुकूमतों से मामलत ना मिलने और गवर्नर की जानिब से तारीख का ऐलान ना करना वगैरह, इसलिए असम्बलियों की तहलील चैलेंज ही नहीं हुई और इस एतबार से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आईनी पाबंदी है। लतीफ कोसा के बकौल 1-2 आर्टिकल्स की ताबीर और तशरीह का मामला के डेट का ऐलान किसने करना और सदन ने जो ऐलान किया इसकी हैसियत क्या है वगैरह वगैरह। इसके लिए तो इतने बड़े लार्जर बेंच की भी शायद जरूरत नहीं थी, 5 रुकनी फुल बेंच बनाना ही काफी होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहायत फराग दिलाना फैसला किया ताकि किसी फरीक को एतराज करने का मौका न मिले। इस पीरियड को देखते हुए अदालत उस्मा को सराहना चाहिए, ना कि उन्हें मुतनाज़ा बनाने के लिए डर्टी कैंपेन चलाई जाए।